हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। क्योंकि ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में कहीं ना कहीं वित्त विभाग बहुत ही ज्यादा मेहरबान है और इसी कड़ी में 237 पदों पर ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में खासतौर आज आजीविका मिशन में 237 पदों पर स्वीकृति दी गई है। अब अगर इसमें पदों की संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ पे सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक और प्रोग्रामर लेखापाल के एक एक पद, भृत्य के 2 पद पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। और जिला मिशन के अंतर्गत 228 पद, जिसमें कि मिशन प्रबंधक के 2, जिला कार्यक्रम प्रबंधक के 21 और विकासखंड परियोजना प्रबंधक के 23 पद शामिल है। और इसके अलावा क्षेत्रीय समन्वयक के 28 पद, लेखापाल के 10 एवं लेखा सह एमआईसी सहायक के 49 और कार्यालय सहायक ऑपरेटर के 17 और भृत्य के 8 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई थी। और ये जो खबर थी लगभग आपको बताना चाहूंगा पिछले साल अक्टूबर नवंबर की थी या सितंबर अक्टूबर की थी। और वर्तमान में अभी 13 जिलों में इसका भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है और ये जो है 14वां जिला है। और इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसका भर्ती का लगभग 13 जिले का पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी जिले में अंतिम तारीख है 20 मार्च, किसी जिले में 26 मार्च, किसी जिले में अप्रैल। तो बिल्कुल आप लोग अलग अलग जिले में फॉर्म भरकर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें अभी बिहान में जिसको नाम दिया है ये रायपुर जिले के अंतर्गत निकला है, जिसमें क्षेत्रीय समन्वयक के 5 पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है। सैलरी आप देख सकते हैं और इसमें अनुभव भी मांगा गया है। अनुभव में लगभग आपका 15 नंबर दिया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग जो योग्य है इसमें फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसमें कौशल परीक्षा भी वहां पे हो रही है। तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भरिए जो लोग योग्य है। तो यही खबर आप लोगों को बताना था कि देखिए अलग अलग जिले, अभी 14 जिले में ही निकले और भी अन्य जिलों में भी ये जो भर्ती है निकलेगी। तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भरिएगा जो लोग योग्य है, क्योंकि ये भर्ती लास्ट टाइम 2018 तक निकली थी और उसके बाद 5 साल नहीं निकली, फिलहाल अभी निकल रही। तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भरिएगा जो लोग योग्य है। ठीक है, तो यही आप लोगों को बताना था। रायपुर जिले वाले की अंतिम तारीख है 26 मार्च। ठीक है, चलिए अब हम अगली खबर की बात करते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो आ रही है व्यापम से। आप सभी जानते हैं कि व्यापम का प्रोफाइल अपडेट आप लोगों को करना है, क्योंकि बिना प्रोफाइल अपडेट से आप लोगों का जो कोई भी फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा। इसके अतिरिक्त सीजीपीएससी में भी एक जो प्रॉब्लम आ रही है कि आधार कार्ड में जो है पिता का नाम मैच नहीं का जो है वो कर रहा है। तो निश्चित तौर पर सीजीपीएससी आने वाले समय में इसका जो सुधार है वो करने वाला है। इसके अतिरिक्त देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण आज जो है अखबार में खबर छपी कि 200 आबकारी आरक्षक की भर्ती होगी। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा पहले जो है आबकारी आरक्षक के 100 पद थे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा 10 मार्च 2025 को ये जो संशोधन किया गया इनके राजपत्र में, इनकी भर्ती नियम में, उसके आधार पर देखिएगा जो आबकारी आरक्षक है उसके 367 पद है और इन 367 पद में पूरे के पूरे पदों पर जो है सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे, जैसे पटवारी भरा जाता है। और इसी कड़ी में 200 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। पहले ये जो पदों की संख्या थी 100 थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 200 पद कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर देखिएगा यहाँ पे आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा 367 पद है, जहां पे 100% पदों पर जो है इसकी सीधी भर्ती होगी। तो व्यापम के माध्यम से इसका भर्ती विज्ञापन जारी करेंगे, आप सभी जानते हैं। अब हम इसकी जो संभावित योग्यता है और इसके अतिरिक्त इसकी योग्यता के साथ साथ इसका जो संभावित पाठ्यक्रम है वो भी देख लेते हैं। और ये भी अच्छी खबर है कि कहा जा रहा है कि मार्च और अप्रैल में, दिसंबर तक की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है व्यापम में, उसका विस्तृत विज्ञापन जो है व्यापम जो है वो आने वाले सप्ताह से जो है वो जारी कर देगा। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि व्यापम किस गति से जो है वो कार्य कर रहा है। तो आने वाले समय में आपको पूरे भर्ती का डिटेल में भर्ती विज्ञापन व्यापम की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त देखिएगा अगर हम इसके एक प्रकार की योग्यता के बारे में बात करें तो 10 दंडों परीक्षा प्रणाली उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा जो ये आबकारी आरक्षक है इसमें सिर्फ आपकी शरीर का नापजोक ही बस होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी जो हाइट है सामान्य वर्ग की है, अगर आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर है तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए योग्य है। अगर महिला 152.4 है तो उस पद के लिए योग्य है, अगर वो 10 दंडों परीक्षा प्रणाली पास है। बस यही देखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम एसटी की बात करें तो 165 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर सामान्य और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। बस यही है आप लोगों का क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ भी क्राइटेरिया आप लोगों के लिए नहीं है। तो बस यही क्राइटेरिया अगर आप पास कर लेते हैं तो आप पात्र है। इसके अतिरिक्त अगर हम इसकी संभावित सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस है लगभग लगभग आप देखेंगे कि एडीआई या सीजीपीएससी प्री की तरह ही है। अगर जिन्होंने सीजीपीएससी प्री या एडीआई की तैयारी किया है तो निश्चित तौर पर ये पद आप लोगों के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पद के लिए आप लोग बहुत सारे पद को फाइट कर सकते हैं। मतलब एक सिलेबस लेके आप बहुत सारे पदों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा ये पद
और एडीआई का पद, इसके अतिरिक्त अमीन पटवारी का पद, लगभग तीनों का पद का जो सिलेबस है समान है, तो लगभग आप एक साथ 300 पदों को टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा रहेगी और साथ में आपके पास जो कमी है वो भी आपकी दूर होगी। इस सिलेबस में अगर देखें तो आपका छत्तीसगढ़ का जो जीके है वो है, भारत का जीके है वो है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग जो नॉर्मल सिलेबस है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी सिलेबस में सभी एग्जाम में लगभग इंडियन जीएस जो है वो पूछा जाता है। इस प्रकार से अगर हम साल भर की परीक्षाओं में देखें तो लगभग 890 पदों पर जो है यहाँ पे आप लोग टारगेट कर सकते हैं, जिसमें कि एडीओ के 200 पद है, आबकारी आरक्षक के 200 पद है, इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला परिचालक के 440 है, और अमीन पटवारी जो अभी फिलहाल 50 पद है, लेकिन इसकी जो पदों की जो संभावना है बढ़ने की वो है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पद खाली है। तो निश्चित तौर पर देखिए एडीओ की जो परीक्षा है 15 जून को है, इसके अतिरिक्त आपका 27 जुलाई को आपका आबकारी आरक्षक है, और ये दोनों के बीच 6 तारीख को 6 जुलाई को एडीआई का पेपर है। तो लगभग सभी का जो सिलेबस है यहाँ पे समान है एडीओ को छोड़ के। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला परिचालक में और अमीन पटवारी में, इस सभी में एक कॉमन चीज ये है कि सब में छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना ही है। तो छत्तीसगढ़ आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का जो सामान्य जीके है वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। यही खबर आप सभी को बताना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।